तो देखेंगे यहाँ पर कमांडो का बुलाया गया है, बाकायदा हथियारों के साथ में स्वात जो कमांडो हैं उनकी पूरी टीम यहाँ पर लगाई गई है कि कोई भी इस गांव से, इस बैरिकेडिंग से आगे ना बढ़ पाए, परिवार से ना मिल पाए। जय भीम साथियों, मैं सुमित चौहान इस वक्त उन्नाव के पाठकपुर गांव में हूं और ये गांव उसी गांव से सटा हुआ है जहां पर 3 बेटियां संदिग्ध हालात में मिली थी। और अभी यहां पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, यहां पर ये पुलिस की बैरिकेडिंग है। पाठकपुर गांव से जब आप बबरूहा गांव की तरफ जाते हैं तो यहीं पर रोक दिया जाता है 1 किलोमीटर पहले, और यहाँ से किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। और कोई भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हैं या फिर जो नेता दूसरी पार्टियों के लोग मिलने आ रहे हैं, सबको यहीं पर रोक दिया जा रहा है। और बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वहां पर तैनात किया गया है और यहीं पर लोगों को रोक दिया जाता है कि ताकि परिवार से ना मिल सके। यहाँ के लोगों का कहना है कि परिवार से भी लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ, इसी गांव के रहने वाले। क्या नाम है आपका? सुल्तान नाम है। सुल्तान, अभी पाठकपुर से अगर बबरूहा जाना हो तो जा सकते हैं? नहीं जा सकता है कोई भी। हाँ, बिल्कुल नहीं जा सकता है। पुलिस शासन इतना किसी को जाने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में जानवर पल रखे हैं, गाय बकरी हैं, उनके लिए घास भी लाना दिक्कत है। बाहर बहू बेटियाँ मान के चलो कहते हैं घर में शौचालय बनवा दिया है, करो। अरे यहाँ कुछ भी नहीं है, किसी के लिए भी कुछ नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? तो बाहर मैदान में ही जाएंगे, खेतों में जाएंगे। अब वो भी जाने से डर रहे हैं कि हम कैसे जाएं बाहर। आज को वहाँ हुआ, कल यहाँ भी हो सकता है, हम क्या करें? तो जो बबरूहा गांव में जो कांड हुआ उसके बाद यहाँ पर भी खौफ है और साथ ही पुलिस भी जो है वो आने जाने से रोक रही है, तो परेशानियां हो रही हैं आपको? बस वही दिक्कत है, हर किसी को परेशानी है। हमें क्या, हर किसी को परेशानी है यहाँ पे। बच्चे से लेके बूढ़े तक की परेशानी है, हर चीज़ में दिक्कत है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुनीसा। मनीषा जी, पुलिस वाले आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, यहीं पर रोक दे रहे हैं। आपको काम होगा, आगे जाएंगे तो जाने देंगे पुलिस वाले? नहीं, नहीं जाने दे रहे हैं। आगे चारा पाने के लिए सभी के लिए हम बैठे हुए हैं। आगे रास्ता ही बंद है, एक बच्चों भी नहीं जा रहा है, सब रोक लगी। अच्छे अच्छे लोग बाग आ रहे हैं, वो भी बैठे हैं। वो देखो सब कुछ बनना, आगे पुलिस खड़ी, उसके आगे डरमहा बुरा के जा रहे हैं तो डंडा चार्ज हो रहा। लाठी चार्ज कर देते हैं पुलिस वाले? लाठी चार्ज कर देते हैं, तो वहाँ क्या करने जाएंगे? तो हम लोग अपने छत पर तो जो वहाँ बबरूहा गांव में बच्चों के साथ हुआ है उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा तनाव है, खौफ है, डर लग रहा है आप लोगों को? हाँ, डर लग रहा है सर हमारे लोग को। और क्योंकि वो जो मतलब हम लोग जो कोई सर आ रहा है तो उनको लोग तो जाने नहीं दे रहे, तो हम लोगों को क्यों जाने देंगे? हाँ, बोल रहे हैं कि मतलब जो तुम्हें देना हो तो हमें दे दो और हम दे देंगे। मतलब डायरेक्ट आदमी से उनसे नहीं मिलाने दे रहे, बच्चों के माँ बाप से। तो हम लोगों को तुमसे देने से कौन, मतलब डायरेक्ट हमको माँ बाप को देंगे। वो बोल रहे हैं कि हमें दे दो। तो पीड़ित परिवार से किसी को नहीं मिलने दे रहे जिनकी बच्चियां थी? दे रहे हैं, हाँ, किसी से नहीं मिलने दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम किसी से नहीं मिले, बोल खाली गांव के जाने दे रहे हैं, बस उससे डायरेक्ट नहीं मिलने दे रहे। हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब कहीं अंदर कहीं नहीं बंद रखे, कि इसलिए नहीं मिलने दे रहे। और प्रधान जी भी बोल रहे हैं और मतलब अनिल सिंह भी बोल रहे हैं कि मतलब गाँव से नहीं जाने देंगे। तो वो जो कांड हुआ है, बच्चियां खेत में मिली, उसके बाद एक अस्पताल में है, उसके बारे में क्या जानकारी, आपको क्या मालूम चला, क्या हुआ, तो कुछ पता चला? हम लोगों को कुछ नहीं मालूम, ये बात बोल रहे हैं कि मतलब सही सलामत है, मगर हम लोगों को दिल्ली में नहीं, यही लखनऊ में, हाईलाइट में ही है। हाँ, कानपुर में पहले तो शोर मचाए, मतलब दिल्ली से जहाज़ से गए, दिल्ली से गए, हम लोग सोचे वहाँ इलाज के लिए जा चुकी है, मगर दिल्ली नहीं गई, यहीं पर डाल रखा है। हाँ, तो हम लोग सोच रहे हैं मतलब जब वहाँ पे नहीं लेकर गए तो हो सकता है वो मतलब यहीं पे ख़त्म हो गए। हम लोगों को खाली ड्रामा बना रखे हैं कि मतलब वो सही सलामत है वो। तो योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ पढ़ाओ और महिलाओं की सुरक्षा का नारा देते हैं कि सब सुरक्षित रहें। यहाँ छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, आप भी महिला हैं, यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं कि डर लगता है? नहीं, डर लगता है हम लोगों को। हमारे यहाँ पे ना एक हैंड पाइप भी नहीं, ना लैटरिन है, ना बाथरूम, कुछ नहीं हमारे लोग को सरकार की तरफ से। तो आपको भी खेतों में जाना पड़ता है शौचालय के लिए? हम लोग खेत में जाते हैं लैटरिन के लिए। तो उस समय आपको डर लगता है कि जैसा उन बच्चों के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो? हाँ, ये हो सकता है हमारे लोग के साथ हो जाए। इसमें क्या मतलब, जब वो बच्चियाँ को हो सकता है तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को भी हो सकता है, तो हम लोग डरते हैं। तो आपको लगता है कि भाई इस केस में इंसाफ मिलेगा, पता चलेगा जिसने ये कांड किया है उसको सजा मिलेगी? सजा मिली, और का भैया सजा न मिली तो दूसरा कांड। हमारे लोग की सयानी सयानी लड़की बच्ची तैयार हुई, लैटरिन गई, अब हम कहाँ तक उनका हम चारा ले गए, लड़की हमारी टट्टी चाहिए, हमें कोई काट के डाल दे तो क्या हम जाना। आज यहाँ का एक कांड ऐसा ही हुआ है तो बंद हो जाएगा, तो आगे की बढ़न हो जाए, घटन ना हुई, ये लोग हम लोग सोचते हैं। तो आप लोगों की मांग है कि भाई इस केस में इंसाफ मिले, जल्दी से जांच हो? इसको लोग इंसाफ मिले,
कि लड़किन का यह सुविधा हो चाहिए। अब ये थोड़े नहीं हम लड़किन का, अब सैनी सारी लड़की है, लैटरिन भी जाएंगी जब बाहर जाना है, चारा का भी बिल्कुल ये एक डर का माहौल है इनमें। और अगर आप नीचे दिखाएं वैभव तो देखेंगे यहाँ पर कमांडो को बुलाया गया है, बाकायदा हथियारों के साथ में स्वात जो कमांडो हैं उनकी पूरी टीम यहाँ पर लगाई गई है कि कोई भी इस गांव से, इस बैरिकेडिंग से आगे ना बढ़ पाए, परिवार से ना मिल पाए। तो इतना देखिए इस तरह के इंतजाम हैं कि जो पीड़ित परिवार है, जिनकी 2 बच्चियाँ उनकी मौत हो चुकी है, एक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उससे मिलने से रोका जा रहा है। मीडिया वालों को या फिर जो दूसरे लोग हैं सबको यहीं पर रोक दिया जा रहा है। तो ये किस तरह का एक माहौल है, ऐसी ये क्यों इस तरह के हालात बना दिए गए हैं कि पूरे परिवार को, जो पीड़ित परिवार है उसी को नज़रबंद कर दिया गया और यहाँ पर तमाम लोगों को एक तरीके से रोकने की पूरी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। तो ये अपने आप में सवाल उठता है कि जो कानून व्यवस्था है वो योगी सरकार में जो कि दावा है कि भाई यहाँ पर सब कुछ ठीक है, राम राज्य का दावा किया जाता है, तो उस शासन प्रक्रिया में हालात ऐसे क्यों बन गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं सुमित चौहान उन्नाव के पाठकपुर गांव से आपको उस कहानी को बता रहा हूं जिसने इस पूरे देश में जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अगर आपको ये कहानी सही लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।